हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देख रहे हो, जो कि एमबी पब्लिकेशन से आज के इस क्लास को लिया गया है। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं बिहार सचिवालय के लिए, आप प्ले लिस्ट में आकर चेक करिएगा। सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया गया है। और थोड़ा सा ये समझ लेंगे, जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों के लिए लूसेंट और आपका जो क्राउन बुक है, इनसे अब आपको होमवर्क वाला क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का डिमांड भी था इस चीज़ के लिए, होमवर्क वाला क्लास तो स्टार्ट करिए ही। तो देखिए, जो लोग लूसेंट या क्राउन पे पकड़ बना चुके हैं वो खैर चाहें तो अभी वीडियो को आप बढ़ाकर अपना जो क्लास है वो देख लीजिए, इसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं भी है। बट जो लोग लूसेंट और क्राउन पे पकड़ नहीं बनाए हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के लिए होमवर्क वाला क्लास जो है ना स्पेशल है। कैसे? तो आपके लिए जो भी क्लास आएगा उसे आप देखिएगा। क्लास के लास्ट में आपको आपके लूसेंट या फिर क्राउन दोनों में से जो आपके पास बुक होगा उसमें से आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। 3 या 4 टॉपिक 5 टॉपिक बता दिया जाएगा, उसे आप पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। वहाँ से आपके लिए 40 या फिर 50 या जितना पॉसिबल होगा जो सही रहेगा सारे क्वेश्चंस को आपको करवा दिया जाएगा। एक जगह करके आपको एमसीक्यूज का टेस्ट दे दिया जाएगा। टेस्ट आप लगा के अपना मार्क्स खुद से काउंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा आपके हर एक एग्जाम के लिए। आपने थंबनेल पर तो वैसे देख ही लिया है किस किस एग्जाम के लिए आपको ये चीज़ करवाया जा रहा है। तो लूसेंट तो आपको हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो कवर कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए क्लास नंबर जो आपका 9 है एमबी पब्लिकेशन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो प्रार्थना समाज आप क्या टिक करेंगे? आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन है ये आप करेंगे क्या? स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। और जो आपकी ये एक रहा आपका ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, ये आपका सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये संस्थापक ये सारे इसका रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नंबर सेकंड बताइए। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह पूछा है कहाँ पर शुरू किया था? आपको पता है 1915 यानी कि 1915 में वे कहाँ से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में। ठीक है, या ये जो है पहली बार सफल सत्याग्रह का नेतृत्व इनके द्वारा यहीं पर चंपारण में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था वह कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो आपको पता है कि 39वें नंबर का जो अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा 39वां अधिवेशन जो कि बेलगाम आपका ये कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में ये हुआ था और ये गांधी जी मतलब इसके कहिए कि अध्यक्ष के रूप में रहे थे। ठीक है, चलिए बताइए नंबर 4 में 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका नाम वास्तविक नाम यानी कि ओरिजिनल नाम जो था ना वो रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना है। ध्यान रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग अगर पूछेगा आपको क्या बताना है, तात्या टोपे का नाम रहा था। ठीक है, किसने बंगाल के विभाजन यानी कि 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको पता है बंगाल विभाजन की जो घोषणा है यह आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, विभाजन का जो नेक्स्ट डे रहा था उसे बंगाल में कहिए कि पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के समय मतलब इन्होंने मतलब इनका था कि यह निर्णय हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मतलब वज्र की तरह गिरा दिया गया है, यह इनका कहा गया था। ठीक है, और अगर पूछेगा नेतृत्व किसने किया था तो आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही यहाँ पे बताना है। चलिए ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित को कह रहा है कालक्रम के अनुसार यानी कि कौन सी घटना कब घटित हुई है, इन सब में से आपको ये बताना है। बताइए, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव आपको देखिए, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। आप चाहें जवाब अपना खुद सोच भी सकते हैं, राइट आंसर क्या होगा चाहें कमेंट करके बता सकते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। जो आपका मंत्रिमंडल मिशन योजना है 16 मई 1946 को आपको ध्यान रखना है, 16 मई 1900 ये आपका 46। ठीक है, यहाँ पे मई है, एम से मार्च नहीं समझ लेना है। फिर आपका आया है क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन समझ लीजिए 30 मार्च 1942 को आया था। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन। और वेवेल योजना जो है आपका ये 4 जून 19
1945 को आया था वेवेल योजना। चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए आप, ऑप्शन अपना खुद से आप मैच कर लीजिएगा कौन सा यहाँ पे होगा। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था? यहाँ बता दिया चौथा वाला बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए आप लोगों को पहले भी बताया गया था, शासनकाल याद करने का एक छोटा सा ट्रिक था। सबसे पहले अ, फिर आपका का, फिर अ और फिर से आपका क। अ का अ क, इस तरह से बस आपको याद करना है। पहला हुआ था अ से आपका अजात शत्रु हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका पहला जो है अजात शत्रु, दूसरा हो जाएगा आपका कालाशोक, तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चौथा जो है ये कश्मीर वाला कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे क्या पूछा? चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। इसे भी चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर रख लेंगे, और जहाँ भी टाइम चाहिए होगा वीडियो को आप रोक लिया करिएगा। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना हुआ था उदयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इनके द्वारा, उदयन के द्वारा ना अजात शत्रु का इनका हत्या कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे सामने है तो आप देख ही लीजिए इसको भी, अजात शत्रु की हत्या कर दिया था 461 BC में कर दिया गया था उदयन के द्वारा अजात शत्रु की हत्या, ठीक है। इसे भी ध्यान रख लेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे है जरूरी नहीं है कि टू द क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड भी आपके लिए आ सकता है। नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दी गई है, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का जो सिक्का है यह चलाया था? देखिए इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, इल्तुतमिश के द्वारा टंका जो कि चांदी का सिक्का होता था इसका प्रचलन यानी कि शुरुआत की गई थी। हुमायूं का भाई निम्नलिखित में से कौन नहीं था? बताइए इसका भाई कौन नहीं था? तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, यह उस्मान इसका भाई नहीं था। बाद बाकी कामरान, अस्करी और हिंदाल ये सारे अकबर इसके हुमायूं के क्या थे? ये भाई रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद जो 19 है ना ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है इसमें, ये आपका जो वाक और अभिव्यक्ति होता है इसकी स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, यह दोनों जो मतलब समझ लीजिएगा अनुच्छेद आपका 19 में ही दिया हुआ है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आप जानते हैं संसद के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति साहब को हटाने का प्रक्रिया है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक के लिए रखा गया है? पहले भी बहुत बार आपको बताया जा चुका है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2026 तक जैसा है वैसा ही रहेगा। निम्नलिखित मतलब समझ गए ना, राज्यसभा में मतलब ये जो आपका लोकसभा में सीट की संख्या है, राज्यसभा में सीटों की संख्या है, ये सारा कुछ 1971 वाला चल रहा है, 2026 तक चलेगा। 26 के बाद सरकार चाहे तो जो भी प्रोसेस है उसके द्वारा इसे चेंज किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में आपका क्या होगा? शिक्षा, जनसंख्या और फिर परिवार नियंत्रण है, ये सारे आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो शिक्षा है ना ये समवर्ती में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समझिए, जैसे में कृषि है और पुलिस आपका दिया हुआ, यह दोनों जो है ना ये राज्य का सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखेंगे। समवर्ती मतलब दोनों का मिला जुला होता है, ये राज्य का होगा। और अगर रक्षा पूछेगा, रक्षा जो है यह आपका हो जाएगा संघ सूची में, ठीक है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान कर दिया गया है? कौन है जो संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार को लागू कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकार की जो मतलब ये रक्षा वगैरह होता है उसके लिए 5 तरह का टोटल कहिए कि रीट एक तरह से जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या करना है? ठीक, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को यह दिया गया है। ऑप्शन डी आपको टिक करना है। बताइए जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है उसका अध्यक्ष कौन था?
देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई थी। इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का इनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति इसके अध्यक्ष रहे थे। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव राज्य सरकार कराते हैं 5 साल में, आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन रहा सामने में, बताइए क्या होगा 19 का राइट आंसर। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिलहन नहीं है। बाद बाकी जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, इसके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए पूरे देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए ना वर्ष 2007 में, इसे ध्यान रख लीजिएगा, वर्ष 2007 में अध्याय जो आपका 5 है इसके द्वारा, अध्याय 5 नहीं मतलब सुरक्षा मतलब मिशन की कहिए कि शुरुआत की गई है, ठीक है, 2007 के अकॉर्डिंग चलता है। बताइए, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1994-95 में भारत में सेवा कर की शुरुआत की गई है। व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ क्या है? आयातों एवं निर्यातों में अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक करिएगा। बताइए, भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब से स्टार्ट हो गई है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1992 से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैश्वीकरण निजीकरण पूछेगा तो 1992 से। भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका है? राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान बताइए किसका है? तृतीय क्षेत्र का होता है, यानी कि आपका उसमें क्या आता है ये समझ। जैसे आपका जो सेवा कर क्षेत्र है ये आपका हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान पूछेगा तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का होता है। उसके बाद आपका ये तो आपका फर्स्ट पे हो गया, यानी कि सबसे टॉप पे। सेकेंड स्थान पर द्वितीय क्षेत्र होता है, ठीक है, और तीसरे स्थान पर प्राथमिक क्षेत्र का होता है। ध्यान, प्राथमिक क्षेत्र है ना, ये तीसरा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका तीसरे नंबर पर स्थान है भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान देने का। बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित होता है? मधुबनी में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। सौराठ मेला पूछेगा, मधुबनी में होता है। ककोलत जलप्रपात स्थित है बिहार के कहाँ पर है? नवादा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात कहाँ पर? नवादा आपको टिक करना है। यहाँ पे बताइए उद्योग और यहाँ पे नगर कौन कौन सा कहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो कागज एवं लुगदी जो है ये आपका डालमिया नगर सही है। यहाँ पे सिगरेट के लिए आपका दिलावरपुर, प्लाईवुड के लिए आपका हाजीपुर और जूट के लिए पूर्णिया। ये आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट ए का फर्स्ट यानी कि सब सही यहाँ पे मैच किया हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? अवरोही क्रम पूछा ना, तो आपका हो जाएगा पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर आपका मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन ए नंबर आपका यहाँ पे अवरोही क्रम में बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, जैसे अगर पूछेगा ना न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 जिला बताइए बिहार का बढ़ते क्रम में, तो क्या बताएंगे आप? ध्यान दीजिएगा, क्या बताया जा रहा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 जिला बढ़ते क्रम में। आप खुद भी याद करने की कोशिश करते चलिएगा। शेखपुरा हो जाएगा नंबर फर्स्ट। सेकेंड आपको ध्यान आ रहा हो तो आप वीडियो को रोक कर खुद का जवाब सोचिए, फिर यहाँ पे देखिएगा। फर्स्ट हो जाएगा शेखपुरा। फिर आपका नंबर सेकेंड बताइए। शिवहर हो जाएगा, और नंबर थर्ड याद करिए अरवल। यह तीनों आपके टॉप 3 क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वाले बढ़ते क्रम में आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए बताइए, गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण 1787 में किया गया था, ये किसने कराया था? ऑप्शन नंबर सी रानी अहिल्याबाई के द्वारा गया में विष्णुपद मंदिर की निर्माण जो है ये मतलब निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखेंगे। कहाँ पर अगर पूछेगा नदी तो आपको फल्गु नदी भी ध्यान रखना है, इसी के किनारे में है यह।
वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं कितना बार? यह क्वेश्चन चलिए आपके लिए छोड़ा जा रहा है, ठीक है। मानिए तो करेंट का क्वेश्चन है, जो आपके बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, ये अभी कितने बार मतलब शपथ लिए हैं आपको ये बताना है। तो जो भी आपका राइट आंसर होगा नंबर 29 या फिर नीतीश कुमार लिख के कमेंट करिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कमेंट करेंगे आप नीतीश कुमार लिख के कोशिश करिएगा कमेंट करने का, ठीक है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अरावली और विंध्य पहाड़ी के बीच में पूछा है, तो आपको अगर पता हो जवाब जरूर ध्यान आपको आ रहा होगा। नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मालवा पठार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसमें ना राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो एरिया है यह दोनों आता है। अगर पूछेगा कितना किलोमीटर एरिया में यह पठार फैला हुआ है, तो आपको 81,767 ध्यान रखना है, इतना वर्ग किलोमीटर एरिया में मालवा पठार फैला हुआ है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरती है? इसमें से कोई एक राज्य है जहां से कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वह राज्य का नाम आपको बताना है। हरियाणा से नहीं गुजरती है, देखने के साथ समझ गए होंगे। बताइए कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब भारत कितने नंबर पे है ये आपको बताना है। 32 का भारत विश्व में ना चौथे स्थान पे है, नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पवन ऊर्जा में अगर पूछेगा ना इसमें टॉप पे कौन सा है, फर्स्ट पे तो चाइना यानी कि चीन है। सेकेंड पे पूछता है आपका तो आपका अमेरिका यहाँ लिखा जा रहा है, समझ लीजिएगा यहाँ पे अमेरिका। और तीसरा अगर पूछेगा तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो जर्मनी जो है यह तीसरे नंबर पे है। भारत में पूछेगा पवन ऊर्जा में कौन सा राज्य सबसे टॉप पे है, फर्स्ट पे भारत में आपका तमिलनाडु हो जाएगा। सेकेंड में पूछता है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और आपका थर्ड में पूछेगा तो आप जानते हैं गुजरात हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और यह कब होता है अगर यह पूछेगा तो 3 जनवरी को यह आपका उपसौर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है अगर यह पूछे तो इस दिन ना पृथ्वी और सूर्य के बीच ना का जो दूरी हो ना वो मतलब कहिए कि 14.70 करोड़ रह जाता है, ठीक है। 70 करोड़ किलोमीटर रहता है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इन सब में से आर्कटिक महासागर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी सही है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर है, ठीक है। डी देख लीजिएगा। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि जो सूती वस्त्र उद्योग है इसकी स्थापना किस शहर में की गई थी? तो कोलकाता में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए सूती वस्त्र के लिए भी फिलहाल मुंबई फेमस है, और जैसे मुंबई है तो इसके बारे में यह भी आपको पता होना चाहिए कि भारत की वित्तीय राजधानी इसे आप कहते हैं अहमदाबाद है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस है, ये गुप्त काल की रचना मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें वर्णन किया गया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? बताइए 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन पर सर्वप्रथम विजय अगर पूछेगा किसने तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये कहिए कि आप सबसे पहले दक्कन पर विजय प्राप्त किया गया था। चलिए यहाँ पे नंबर 40 जो है यहाँ से आपका करेंट का क्वेश्चन है। बताइए, बताना है कि डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? क्या होगा आपका राइट आंसर? कमेंट करके बता सकते हैं चाहे तो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब पूछेगा किसने जीता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? ध्यान रखिएगा, तीसरी बार जीता है। किसने जीता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, तमिलनाडु ने। हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू कर दिया है? ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के बाद झारखंड ने लागू कर दिया, 75% वहीं के लोगों के लिए आरक्षण है। कौन सा राज्य
पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि एक ऐसे कोई लोग हैं जो 2021 का जो टाइम्स पत्रिका है इसमें 100 लोग में ये शामिल कोई एक नहीं है। तो ये आपके देखिए नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला है, मुकेश अंबानी को शायद ये टाइम्स मैगजीन में नहीं दिया गया है। ठीक है, इसे आप एक मिनट हाँ, मुकेश अंबानी को शायद नहीं दिया गया है। ये आप ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब पारित, कब तक मतलब तैयार कर लेने का ये रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 2030 तक। चलिए बताइए कि हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन नंबर डी लगभग 125 मिलियन हो गया है। ठीक है, हाल ही में घोषणा के अनुसार कहाँ पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC स्थापित किया जाएगा? बताना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पटना में। किस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, वर्ष 2021 में भारत रत्न किसे मिला है? तो लता मंगेशकर जी को मिला था। ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य जो है ये आपका झिझिया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार का ही है। बताइए किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? अगर आपको पता हो जरूर कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना जो है यह आपका एकल परमाणु इकाई है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये आपका जो वास्तविक नाम वगैरह है इसके लिए आपको लूसेंट का क्लास दे दिया गया है, आप आकर जरूर वीडियोज़ में चेक कर लीजिएगा, इसे आप देख लीजिएगा। बायोलॉजी का क्लास फर्स्ट आपके लिए जो है ना, देखिए बायोलॉजी का आप लोगों के लिए जो क्लास फर्स्ट आया है उसमें आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया गया है। आप ज़रूर इस क्लास को देखकर याद कर लीजिएगा, यहाँ से 1-2 सवाल आपके लिए बन के आता है। तो मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा आम का वानस्पतिक नाम। बताइए निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण यानी कि स्मॉल जी के साथ गिरती है और एक ही समय में ज़मीन पर पहुंचती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह आपका गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नंबर 54, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होता है? यहाँ पे पूछा है मीटर में कितने माइक्रोन, 1 मीटर में क्या होगा? 10 लाख हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, ठीक है 10 लाख आप ध्यान रख लीजिएगा, माइक्रोन होता है। कूलाम्ब प्रति सेकेंड, बताइए इन दोनों में से ऑप्शन आपका है या नहीं है? तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए 2 और ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, एम्पियर। कूलाम्ब प्रति सेकेंड एम्पियर के बराबर होता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को इन सब में से क्या कहा जाता है? समान पदार्थ के अणुओं के आकर्षण बल को आप सहसंजक बल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वनस्पति घी की के जो औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया है इसमें शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रक्रिया शामिल है अपचयन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए कि रासायनिक रूप से गन्ने का शर्करा है, इन सब में से क्या होता है? सुक्रोज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक रूप से गन्ने का शर्करा पूछेगा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड का एक कहिए कि प्रकार होता है जिसमें से 2 मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर मतलब ये बनता है। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। खाद्य तेल में वनस्पति घी पूछेगा किस प्रक्रम के द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजीकरण के रूप में। एंजाइम कैसा पदार्थ है बताइए?
जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थ में यह बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है? शर्करा के किण्वन के बाद ना एथिल यानी कि इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर एथिल अल्कोहल आप यहाँ पे टिक करेंगे। बताइए, लार जो है मंड यानी कि जो स्टार्च होता है इसको जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है। बताइए क्या बनाता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कि कान में होती है, आप जानते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। यह पीछे की ओर उड़ता है, ठीक है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? वर्जिलियस के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी अगर पूछेगा तो ब्लू व्हेल ऑप्शन नंबर सी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर ट्रांसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत अगर पूछेगा तो किसके द्वारा? आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर पूछेगा कि आइंस्टीन का जन्म बताइए तो जरा सा कहाँ हुआ था, तो जर्मनी आपको बता देना है, ठीक है। चलिए नंबर 69 के बाद चलिए 70 देखिए। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुनें। देखिए, मस्तिष्क ज्वर जो है ना ये आपका सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। मेनिंजाइटिस जो होता है यह मस्तिष्क की बीमारी होती है और ये विषाणु जनित रोग होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। हवा के परागन को आप क्या कहते हैं? हवा के परागन को ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एजी है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है, इसे आप देख लीजिएगा। हवा के परागन को पूछेगा एनीमोफिली होता है, ठीक है। यहाँ पे एनीमो होता है, ए नौ में हर्षी की मात्रा एनीमो, फिर आपका फिली हो जाएगा, ठीक है। एनीमोफिली आप ध्यान रखिएगा। हवा के परागन को पूछेगा क्या कहा जाता है? एनीमोफिली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही होना है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः है ना विकसित यानी कि सृजित हो सकता है, कौन सा है? जिगर होता है, ठीक है। जिगर ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, जिगर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। चलिए बताइए, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट जो होता है ये आपके कहाँ पर? अग्नाशय में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा जरा सा ये बता दीजिए कि लैंगरहैंस का जो खोज है ये किसने किया था, तो यही नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री थे, इन्हीं के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? इन सब में से तो टीका के विकास के लिए एडवर्ड जेनर ने काफ़ी योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहले चेचक के टीके को तैयार किया था, ठीक है। यहाँ से नंबर 76 से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना हो। अगर क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करने में किसी तरह का भी प्रॉब्लम आए, हो सकता है कि टेलीग्राम लिंक कभी कभी काम नहीं करता है, आप दोबारा कोशिश करिएगा ओपन करने का। नहीं हो आप यह नंबर देख लीजिएगा 9576843550।
इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा PDF लगभग 100+ तो PDF होगा ही, आपके बिहार सचिवालय से रिलेटेड सारा PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आराम से लेके आप पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ का डिस्कशन वगैरह भी अच्छे से दिया हुआ है, उसे भी आप देख के जहाँ प्रॉब्लम आए सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिहार सचिवालय के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका BPSC आपका है 67वीं BPSC, साथ ही साथ 68वीं आने वाले BPSC के लिए बिहार सब इंस्पेक्टर, जिसमें से कि आपको पता है कि बिहार ESI वाला पोस्ट बहुत ही जल्द आपके लिए 300 आ रहा है। हो सकता है इसी मंथ अगस्त में आपके लिए वैकेंसी आ ही जाएगा, तो उसके लिए भी आपको लूसेंट क्राउन भी पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ और है। सारी कुछ की तैयारी के लिए आप अभी ही अपने इस चैनल को यानी कि ABC एकेडमी को चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।